बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो हमारी 2021 में यूट्यूब के ऊपर जो अब आपको सीरीज़ नज़र आएगी, उसका जो मेजर थीम है, जैसे पिछला हमारा जो थीम था वो सवाल जवाब था, इसका जो थीम है वो काफ़ी लोगों की डिमांड थी, जिसका मैंने कुछ प्रोग्राम्स में जिक्र हुआ था, फिर उसके ऊपर डिमांड आनी शुरू हुई, जिसका मैंने एक दफ़ा जिक्र भी किया, डिटेल में भी बात की कि हमारे बचपन में जो कहानियाँ होती थी, टेबल टॉक्स होती थी माँ बाप के साथ, वो एक बहुत अहम सोर्स होता था नॉलेज का। डाइनिंग टेबल पे हम बैठा करते थे और उसके बाद ये शुरू हो जाता था कि जनाब कोई ना कोई टॉपिक, कोई एक हदीस पकड़ ली, कोई एक उर्दू का मुहावरा आ गया, कोई इंग्लिश की कोई मिसल आ गई और उसके ऊपर, या कुरान पाक की आयत आ गई और उसके ऊपर सब लोग जो हमसे हैं वो डिस्कशन करते थे, अंडरस्टैंडिंग ली जाती थी, बच्चों को बताया जाता था, पूछा जाता था मायने क्या है, कई इस तरह की चीज़ें, मसलन अंगूर खट्टे हैं और वो कछुए वाली कहानी जैसी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसकी क्या एग्जांपल है, लकड़हारे की जनाब जो एक्स थी कुल्हाड़ी, इस तरह की कहानी को सुना दी। और अंगूर खट्टे हैं या इस तरह की और चीज़ें जो होती थी कि जनाब हाथ ना पहुँचे थू कोड़ी। आजकल के नए बच्चे ये सारा सोर्स जो सा है ये बहुत मिस करते हैं, और इससे बड़ी मोरालिटी और जो एक साउंड कैरेक्टर की बेस बिल्डअप होती है वो बहुत अहम थी। तो अब जो हमारा इस साल का थीम है वो रिवाइव करना है कि जी इन्हीं चीज़ों को रिवाइव किया जाए, जो पुरानी सुनहरी बातें थी वो कहाँ पे खो गई। आजकल के बच्चों के पास जो सोर्स है वो अंग्रेज़ी की या उर्दू की कोट्स हैं या शेर व शायरी है। अब उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, हर्ज उस वक्त नहीं है अगर वो चीज़ें बेसिक जो दुनिया में लॉज ऑफ नेचर है, कवानीन कुदरत हैं, ये जो सच्चाई है, अगर तो वो उसके साथ अलाइंड है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। कहते हैं ना, अल्फाज के मायने नहीं होते, अल्फाज लोगों में होते हैं। अगर हमने उसके ऊपर बैठ के उनको समझाने की कोशिश ना की, अभी अगर हमने उनको ये बताया ना कि ये जो मिसल है या ये जो मुहावरा है या ये जो फ्रेज़ है, इसके मायने क्या हैं और ज़िंदगी में इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो हमारे बच्चे जो भी आएगा सामने वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनके पास वो पैमाना नहीं होगा किसी चीज़ को परखने का। और याद रखिए कि पहले बच्चों की तरबियत के जो 5, 6, 7 साल होते हैं वो पूरी बुनियाद है आगे जाके जो उन्होंने करना है। अगर उन 5, 6, 7 सालों में हमने उनकी तरबियत में मोरालिटी और करैक्टर की तरबियत कर दी, उनको वो पैमाना दे दिया, तो आगे से कम उनको इस चीज़ का तो होगा कि वो जो बचपन की चीज़ें हैं वो उस पैमाने से नई लर्निंग को परखा ज़रूर करेंगे और उसको देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो एक तो ये चीज़ उसमें आपको नज़र आएगी। दूसरी चीज़ ये कि मुआशरा काफ़ी बदल गया। मुआशरा बदल गया, मुआशरे के साथ हमारे अल्फाज, हमारी ज़ुबान, हमारी रवायात, हमारे अखलाकियात भी आहिस्ता आहिस्ता बदल गए। तगय्युर का अमल, तब्दीली का अमल अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तब्दीली या तगय्युर नहीं होना चाहिए। और अगर किसी ने किसी के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया भी है तो उसको कम से कम पता तो होना चाहिए कि असल क्या है। क्योंकि जब अगर आपको ये पता हो कि आपने कोई कानून वायलेट किया है या आपने गलती की है, तो फिर आप कहीं ना कहीं अगर किसी मजबूरी में कुछ उसको चेंज भी करें तो कम से कम आपको रिग्रेट होता है। लेकिन अक्सर औक़ात नई नस्ल को देख के ये लगता है कि वो बेसिक्स थे वो इनको पता भी नहीं, वक्त की क्या अहमियत है। अगर आपको शख्स लेट हो जाए उसको कहें तो वो आपको एक्सक्यूज़ देगा और ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई गलत बात की है, क्योंकि शायद उसको ये पता ही नहीं है कि वक्त की अहमियत क्या थी, क्योंकि उन्होंने नए दौर के मुताबिक कैजुअल एटीट्यूड को अपनाया हुआ है। तो 19वीं, 20वीं, 18वीं सदी की अगर आप डिक्शनरीज देखें तो कई अल्फाज के मायने कुछ और थे और अब कुछ और हो चुके हैं। तो इसका दूसरा बड़ा मकसद इस सीरीज़ का ये होगा कि आपको जो ट्रुथ है एज इट वॉज, सच जैसा कि वो था, जहाँ तक हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो उन चीज़ों की, वो बड़ों की बातें, वो आप तक कम से कम वो कवानीन कुदरत, जिसको आसान अल्फाज में हम कवानीन कुदरत कहते हैं,
वो आपको पढ़ाए जाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ बड़ों की बातें देखें तो हो सकता है बड़ों की बातें भी कुछ गलत हों या उनके दौर की चीज़ें हों। तो कवानीन कुदरत की, मुझे अक्सर लोगों ने कहा जी आप इस पर किताब लिखें, तो हो सकता है कि यही जो आप सीरीज़ चल रही है, इन्हीं सीरीज़ की बेसिस के ऊपर वो कल को किताब लिखनी भी आसान हो जाए। तो इसके अंदर हम उन चीज़ों को कैटर करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इस हमारी ये जो एफर्ट है उसमें आप भी हमारा साथ दीजिए, और हम भी आपसे अपने बुनियादी प्रोग्राम्स के हवाले से आपको हमेशा से ये बताते रहे हैं कि जो कोर है हमारा, इंशाअल्लाह ताला अजीज़ हम उसको नहीं छोड़ेंगे, सच आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप भी उस सच के ऊपर अमल करके उस सच को लेके अपनी नस्लों को बचाने की कोशिश कीजिए और उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो जज़ाकल्लाह जी। इंशाअल्लाह अगला साल 2021 का कवानीन कुदरत के हवाले से जो आज के दौर में हमें बेसिक चैलेंजेस हैं मोरालिटी के, करेक्टर के, एथिक्स के, काम के हवाले से, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन वो कवानीन कुदरत जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट या ईस्ट से नहीं आ रहे बल्कि कवानीन कुदरत के साथ अलाइंड भी हैं, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आपके पास वो लेकर आएंगे। शुक्रिया जी।